माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे जो समय दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर के यहाँ आता हूँ और जो समस्या शिक्षकों की है उससे आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। अब बार बार बिहार विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में और आपके दिशा निर्देश में अनेकों बार मीटिंग हुई और उसमें जो मुझे त्रुटि लगी है वही मैं संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। संजय जी ने बहुत बात बता दी है, लेकिन जो बात हमने आपको कहा है मैं समझता हूं उससे आप भी अवगत हैं और सदन भी अवगत है, लेकिन अब जिस कारण से भी उसमें त्रुटि से छूट गया हो वो पॉइंट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नियोजित शिक्षकों को हर माह अन्य सरकारी कर्मियों की भांति वेतन का नियमित एवं ससमय भुगतान होना, इस संदर्भ में महाविद्यालय ने कोई बात नहीं की है। सभापति महोदय, आप जानते हैं जो नियोजित शिक्षकों को कितनी समस्या है, कितना अल्प वेतन मिलता है, जिसमें मकान किराया हो, बच्चों की पढ़ाई हो, दवाई हो, सब तरह की असुविधा रहने के बाद शिक्षक काफी तंगी हालत में रहते हैं और मैं समझता हूं जो उनको नियोजित शिक्षकों को हर माह वेतन मिलना बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, इसी वित्तीय वर्ष में सभी भवनहीन एवं चार दीवारी विहीन विद्यालयों का भवन बना दिया जाएगा एवं चार दीवारी बनाकर इस वित्तीय वर्ष में छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी कोई बात महामहिम जी के द्वारा नहीं कही गई। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार सदन में भी कहा है, आप जानते हैं, जो कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है, सभी शिक्षिका जो शिक्षक छात्राओं का जो विद्यालय है उसमें चार दीवारी नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कई विद्यालय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चार दीवारी होना बहुत आवश्यक है, जिसकी त्रुटि निश्चित रूप से बीच में है। तीसरी समस्या, दूसरे विद्यालयों में सुदूर क्षेत्र में टैग किए गए विद्यालयों को स्वतंत्र रूप से सुविधा संपन्न बनाया जाए एवं कोई बात महामहिम जी द्वारा नहीं कही गई है। आप जानते हैं जो 5-5 को 8-8 किलोमीटर पर विद्यालय को टैग कर दिया जाता है और वहाँ छात्र छात्राओं को काफी असुविधा होती है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा होगा जो उसी को संपन्न किया जाए और छोटी मोटी जो सुविधा में उसमें अभाव है उसको नजरअंदाज करके उस विद्यालय को चालू किया जाए। चौथा, वित्त अनुदानित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के अनुदान की राशि एक मुश्त भुगतान किया जाए और तथा हर बार उनके अनुदान की राशि निर्गत करने के पुख्ता व्यवस्था की जाए। यह बात महामहिम जी ने नहीं कही है। आप जब भी जानते हैं कि हाउस में भी, हाउस के बाहर भी कई बार ने सरकार अपनी सहमत व्यक्त की है ये एक मुश्त भुगतान हम कर देंगे, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। मैं पूरा महामहिम जी से उम्मीद करता था जो सरकार उनको इस मामले में कुछ कहेगी और उस बात को वो अपने निर्णय में शामिल करेंगे, लेकिन ये भी नहीं है। अतिथि शिक्षकों का प्राथमिक के आधार पर बहाल किया जाएगा एवं उनकी सेवा की गणना नियमित सेवा में की जाएगी। महामहिम जी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मैंने सदन में भी इससे पहले आग्रह किया था ये अतिथि शिक्षकों को पहले परमानेंट कर दिया जाए, उसके बाद जो वैकेंसी है उसको बहाली किया जाए इंटरव्यू लेकर के। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अतिथि शिक्षकों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। छठा,
राज्य सरकार द्वारा नियोजित महिला कर्मियों को समान कर्मियों की तरह 2 दिन का विशेष अवकाश दे होगा। महामहिम जी, यह सरकार बराबर महिला शिक्षा की बात करती है, उसको मदद करने की बात करती है, लेकिन यह जो 2 दिन की छुट्टी है, यह सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। उसे ये एनडीए की सरकार बंद कर रही है और कहती है ये महिलाओं के लिए बहुत चिंतित है। महिलाओं ने इधर से आवाज दिया था, अनिल जी उठ खड़े हुए, तो कहने का मतलब कहे नजर बदलिए। ये 15 साल 20 साल पुराना बात करते हैं, 30 साल। अभी महिला के साथ बलात्कार हुआ तो उस पर आज की बात 5 दिन पुरानी बात हमारी महिला बहन बोल रही थी, तो उस पर 25 साल पुराना लाएंगे। अभी हम लोग को कहते हैं नजर बदलने के लिए। हाँ, इसी पर आपने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हमने जख्म दिखाया तो बुरा मान गए। एक और पॉइंट है, आठों आप कह लीजिए, उसके बाद उधर। अच्छा, संविधान की 8वीं सूची में शामिल मैथिली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में सूचित करने हेतु सरकार का अनुरोध। पूर्व में भी इस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में परिणत करने के लिए बिहार सरकार हाउस में भी हमारे माननीय मंत्री 2 बार, एक चंद्रशेखर जी और दूसरे बार विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था, आश्वासन दिया था, जहां तक मुझे जानकारी है, जो इसके लिए अनुरोध भी किया गया भारत सरकार से। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार है, मैथिली से इतना प्रेम है, हरि बाबू कह रहे थे मखाना मखाना, मिथिलांचल में ये चीज कितना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा भी दिया है वहाँ मिथिला शोध संस्थान में, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये पैसा भी वैसे के वैसे रह जाएगा जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में होता है। समय भी हो गया, इसलिए मैं अनुरोध, पॉइंट भी समाप्त हो गया। हाँ, पॉइंट समाप्त हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया इसको ध्यान में रखा जाए।